और लीजिए अब आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आजमगढ़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, परिवहन विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश के पर्यटन विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, कारागार विभाग के राज्य मंत्री श्री सुरेश राही जी, आपके लोकप्रिय सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरोबा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री यशवंत सिंह जी, श्री विजय बहादुर पाठक जी, श्री विक्रांत सिंह ग्रेसो जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी, पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती नीलम सोनकर जी, पूर्व विधायक श्रीमती वंदना सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ऋषिकांत जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती शकुंतला चौहान जी, जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह जी, अखिलेश मिश्रा जी, माननीय विधायक श्री रामविलास चौहान जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, भारी संख्या में आज यहाँ पर उपस्थित आजमगढ़ से जुड़े हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, मैं ऋषि मुनियों, क्रांतिकारियों और साहित्यकारों की इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आजमगढ़ वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं कि आप सबने अभी हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में लोकसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेता श्री दिनेश लाल यादव जी को यहां से विजयी बना करके देश की सर्वोच्च पंचायत में भेजा है। इससे आजमगढ़ की पहचान बदली है, आजमगढ़ के बारे में लोगों की अच्छी धारणा बनी है और इससे उत्तर प्रदेश का मान भी बढ़ा है। और इसलिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं धन्यवाद देने के लिए आज आजमगढ़ में आया हूं। और स्वाभाविक रूप से जब हम लोग आए हैं तो जो आपने एक ऋण हम पर वोट के रूप में लगा दिया है, इस ऋण से उऋण होने के लिए विकास की कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी और कुछ का उद्घाटन भी करने का तो यहाँ कार्यक्रम हो ही रहा है, लेकिन कुछ नए और भी प्रोजेक्ट आजमगढ़ के लिए बनेंगे। इस दृष्टि से आज विशेष रूप से मैं यहाँ पर आया हूँ। आपके लोकप्रिय सांसद भी हैं, हमारे विधान परिषद के 3 माननीय सदस्य भी हैं, प्रभारी मंत्रीगण हैं, 3 प्रभारी मंत्री इस मंडल के लिए, इस महीने के लिए यहाँ पर विकास की योजनाओं को गति देने के लिए आए हैं। और साथ साथ इसी मंडल के ही मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ कैंप किया था, वे भी इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर 50 विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, जिसमें 143 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च हुई है या हो रही है। और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं।
आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। आजमगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर होने वाला एक प्रमुख जनपद है और होना भी चाहिए। जो पोटेंशियल यहां पर थी, जो प्रतिभा यहां पर थी, वह प्रतिभा राजनीति की संकीर्णताओं के कारण देश के राष्ट्रीय क्षितिज पर उन विभाजनकारी ताकतों का शिकार हो गई, जिसने आजमगढ़ जैसे जनपद के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। याद करिए, आज से 5 वर्ष पहले जब आजमगढ़ का नौजवान आजमगढ़ के बाहर कहीं जाता था, उसके सामने अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उसे कारण था क्योंकि अगर वह बोलता था कि मैं आजमगढ़ से आया हूं, तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ के नाम पर उसे होटल में रूम नहीं मिलता था, धर्मशाला में कोई ठहरने के लिए अनुमति नहीं देता था और कोई अपने मोहल्ले में किराए पर भी नहीं रहने देता था। क्या बीती होगी जो नौजवान इस दौरान आजमगढ़ से बाहर रोजी रोजगार के लिए निकला होगा। लेकिन आपने इस धारणा को बदलने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2017 में बनी, तो सरकार बनने के बाद जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के लिए तय किए थे। आजमगढ़ के अंदर भले ही हमारा विधायक न बना हो, भले ही हमारे सांसद न जीते हो, हमने लोकसभा चुनाव में भी आजमगढ़ की भी और लालगंज की भी सीट हम लोग हारे थे, लेकिन हमने आजमगढ़ के विकास को अवरुद्ध नहीं होने दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में आकर के जुलाई 2018 में उसका शिलान्यास किया था और आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने आजमगढ़ के विकास को एक नई गति दे दी है। अब यहां से लखनऊ जाना हो, भाइयों बहनों, मात्र 2 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं। आपको दिल्ली जाना हो तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लखनऊ, आगरा एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ करके मात्र 7 घंटे में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। क्या कोई कल्पना करता था कि ये होगा? आजमगढ़ की जो वर्षों से मांग थी कि आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए, कहने के लिए बहुत सारे लोग आजमगढ़ में आए, लेकिन विश्वविद्यालय भी डबल इंजन की सरकार ने आजमगढ़ को दिया और भाइयों बहनों, आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी आज युद्ध स्तर पर चलता है। आजमगढ़ साहित्यकारों की धरती रही है और जब हम देश के बौद्ध साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में गहन अध्ययन की बात करते हैं तो यहाँ के ही बहुत जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे, राधे राघव की जो रचनाएं हैं वह हम सबको एक नई दिशा देती है और हम लोग उनके नाम पर विश्वविद्यालय में एक नई शोध पीठ को भी बढ़ावा देने का कार्य करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आज इसकी सबसे पहले यहां घोषणा करने जा रहा हूं। उनके नाम पर बनेगा, यहां के नौजवानों को इस क्षेत्र में कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होगा। बौद्ध साहित्य के बारे में, तिब्बती साहित्य के बारे में उनका जो अध्ययन है उसको जानने का अवसर प्राप्त होगा और आजमगढ़ अपनी एक नई छवि के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी आपने देखा होगा मंच पर हम लोगों ने तमाम लाभार्थियों को सम्मानित किया। किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, किसी को मुख्यमंत्री आवास मिला है, किसी को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, किसी को राशन कार्ड में मोदी का राशन कार्ड मिला है,
किसी को रोजगार के लिए मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत रोजगार करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ है। किसी महिला स्वयंसेवी समूह को रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया जा रहा है और किसी को स्वयं के रोजगार के लिए भी एक अच्छा